भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन वाञ्छाकल्पतरु अशरण शरण दीनजन बांधव सुख सिंधु सार श्रीकृष्ण भगवान चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मानक मोर सादर हरिओम। आज आम द्वादश अध्यायर एकादश श्लोक उपरे आलोचना रखिबा। अथैतदप्यसगतोऽसि कर्तुं मज्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान अर्जुन को वर्तमान आउ गोटिए सुविधा सुगम मार्ग कहउचंती। से सुगम मार्ग हैला प्रथमे भगवान कहिले जे अभ्यास योग समता योग को आश्रित करी मते तू पाइबार इच्छा रख एवं मते प्राप्ति करिवार जो साधना सेइतरे तू लागी रह। किंतु जदि सेथिरे तू असमर्थ हेलु ताहेले मन इंद्रिय मान को वशीभूत करी समस्त कर्मर फलेच्छा त्याग कर। प्रत्येक कर्म आमे करिवा पूर्वरु आमर गोटे फल इच्छा रहे। कारण प्रत्येक जीव कौनसी ना कौनसी कर्म करिवा पूर्वरु से चिंता करे एया मते फल मिलिबो। तेणु यही वेदरे लेखा वर्णना अछंती प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन रे मंद लोक मध्य किछि करती नहीं, भल लोक कथा किए पचारे। तेणु समस्ते किछि ना किछि फल इच्छा रखि थांती। जहार भगवान के प्रति पूर्ण मात्रा रे श्रद्धा विश्वास न थाए। बहुत लोक एमती अछंती से माने कहती आमे देश समाजर किछि सेवा करियो, आमे भगवान भगवान किछि जानू नहीं। भगवान कहले या आमे जानू। तो सेठी भगवान कहउचंती तबे सेवा कर कोई बात नहीं, किंतु सेवा पूर्वरु तमे फल इच्छा को प्रथमे त्याग कर। जदि मते समस्त कर्म अर्पण करि न पारुच तेबे जे फल प्राप्ति करिबा तार हातर कथा नुहे, से फल इच्छा त्याग कर। कारण भगवान पूर्वरु कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मरे तमर अधिकार अच्छी, फलरे तमर अधिकार नहीं। जोटारे अधिकार नहीं सेटा को आमे प्रबल मात्रा रे इच्छा करूचंती। जड़े लोक हनुमान जी की पूजा कला मोर गोटे चाकरी मिलू बोली। एबे हनुमान जी को कृपारू इंटरव्यू हैला, इंटरव्यू रे फेल हैला। हनुमान जी को लकेटटा महानदी रे पके देगी आसिला। माने एते फल इच्छा वर्तमान आम पाखे रही जोटा आम आयतरे नहीं। केते बेले कौन फल मिलिबो सेटा ईश्वर को ही जना। बेले बेले आमे बहुत काम करि थाउ अल्प फल मिले, बेले बेले अल्प काम करि थाउ बहुत फल मिले। भगवान कहउचंती सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तू मो ठारे संजोग हो जा एवं कर्मफल को मो ठारे समर्पण करदे। मो व्यतीत आउ कर्मफल देला वाला कहीं नहीं, किंतु मो ठारे तो समर्पण करदे, कर्मफल को त्याग करदे, ताहेले तोर मध्य ठीक गति आसीजीव। किंतु आमे वर्तमान कौन करिचंती प्रत्येक साधक फले शक्त निबध्यते। फल इच्छा द्वारा आमे बंधन रे पड़ी थाउ। गीतार
सप्तम अध्याय भगवान कहते इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परम तप। फल इच्छा द्वारा आमको बंधन होता है। कारण जदि फल मिलगला ताहले आमको आहुरी आहुरी लोभ होबो। दरमा एबे बढ़िला, पे कमिशन खुलिला, आहुरी किमती बढ़िबो, पुणी आहुरी स्ट्राइक चलिबो, लोभ चलिबो, लोभ बढ़ी चलिबो। किंतु जदि नहेला ताहले क्रोध होबो। दीटा जाक केतेबेले सुख देई पारिबो नाही। तेणु भगवान कहउचंती जदि साधक पूर्ण रूपे भगवान को पई कर्म न करि पारे तेबे से फल इच्छा त्याग करी कर्म करवा उचित। कारण फल इच्छा ही बंधन रे पकई थाए। तेणु बंधन कौन सी उपाय रे भगवान से विभिन्न उपाय कथा कहते। कौन सी उपाय रे तुमर संसार ठारू संबंध छिन्न हबार अछि। यही गोटिक सूत्र भगवान को सहित संपर्क कौन सी उपाय रे जोड़ी हो आउ संसार सहित संबंध छिड़ू ताहेले साधक निश्चित भाव रे परम गति प्राप्ति हब। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आसन्तु 10 नंबर श्लोक उपरे आलोचना रखिबा। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। प्रथमे भगवान अर्जुन को कहिले मोठारे जदि अविचल भाव रे मन स्थिर भाव रे मन संजोग नहेला ताहले तू अभ्यास योग को आपणे ने। अभ्यास योग द्वारा मते प्राप्ति हो पारिबु। तापर पुणी कहिले आउ टिके सहज उपाय कहिले कौन ना अभ्यास योग कहिले आमे कौन से एक नुआ कथा करने को जीवा तेणु टिके निश्चित कष्ट हब ताकू सेटा सुगम हब नहीं। कारण गोटे चेन रु आउ गोटे चेन को से जीव, गोटे स्थिति रु आउ गोटे स्थिति को जीव, टिके कष्ट हब। तेणु भगवान एठी आउ टिके सुगम मार्ग कहउचंती। जदि तुमे अभ्यास योग द्वारा समर्थ नहेल, जदि अभ्यास योग तुमको सहज नहेला ताहेले मो निमंते कर्मपरायण हो जाओ। मो निमंते कर्म करी मध्य तुमे सिद्धि लाभ करियो। तो कहिबार तात्पर्य है समस्त कर्म वर्णाश्रम धर्मानुसारे शरीर निर्वाह और जीविका संबंधी लौकिक कर्म एवं भजन ध्यान नाम जप इत्यादि परमार्थिक कर्म सांसारिक भोग संग्रह प्राप्ति उद्देश्य न करी केवल भगवत प्राप्ति उद्देश्य कर। जो कर्म जहाक मिली काहाकू तो चाकरी मिली, काहाकू व्यवसाय मिली, काहाकू चाष करवा मिली, ए विभिन्न प्रकार कर्म ए संसार बड़ विचित्र है। भगवान काहाकू कौ कर्म देइचंती से कौ कर्म रे लिप्त रहिबो तार सेटिंग सब है, व्यवस्था सब है। तेणु भगवान कहउचंती जो कर्म रे तू रहुचु कोई बात नहीं, सही कर्म कर, मात्र सेठी मत कर्म अर्थात मो प्रीत्यर्थे कर्म करुचु बोली भावे नहीं जा। जड़े लोक जदि भाविब मु चाष करुची, एई चाषरु जो अमल हब धान गहम इत्यादि मुग बिरी मांडिया कोलथ इत्यादि ए सबू कौन हब ना परमात्मा प्रीत्यर्थे लागिवो। अर्थात जी खाइबे से माने होचंती माधव स्वरूप परमात्मा। ताहेले सेटा कौन हब तार जोग हो से इमिति साधना हो सेठी मध्य से सिद्धि प्राप्ति हो। तो भगवान का निमित्त ये कर्म मु करुची, तो मु चाकरी करुची भगवान का निमित्त चाकरी करुची। आमे आज चिंता करुचंती
ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଉଦର ପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ, ଆମ ସଂସାରର ପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ବେଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ମନୁ ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ କେମିତି ଲୋକ ପାଠ ନ କରନ୍ତୁ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ କେମିତି ଏଥିରୁ ଓହରି ଯିବା? ଓହରି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହରି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ, ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଏଇଠି ଭଲ, ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଲ, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଲ, ଚାକିରି ଭଲ, ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହୁଛୁ। ତାମାନେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ନର୍କଗାମୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ନର୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣା ନିରତଃ ସଂସିଦ୍ଧିମ୍ ଲଭତେ ନରଃ। ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁ କର, ଯେଉଁ କର୍ମ କହିଲେ ଏକା ଚୋରି କରିବା କଥା କୁହାହେଇନାହିଁ, ଏଠି କୁହାହେଇଛନ୍ତି ବିହିତ କର୍ମ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୃହରେ ରହିଣ ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରି, ସେ କର୍ମକୁ ପାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ମଦର୍ଥେ, ମୋ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କର। ତୁ ତୋ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଛୁ କହିଲେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟା କର୍ମଣା ବଧ୍ୟତେ ଜନ୍ତୁଃ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେ କର୍ମ ତୁ ନ କରି ମଦର୍ଥେ, ମୋ ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 27-28 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ଅଥୈତଦପ୍ୟସଗତୋଷି କର୍ତ୍ତୁଂ ମଜ୍ଜୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମଫଲତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ଯଥାତ୍ମବାନ୍। ଅଥ ଏତଦ୍ ଅପି ଅଶକ୍ତି ଅସି। ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଅଥ ଏହାପରେ, ଏତଦ୍ ଏହା, ଅପି ମଧ୍ୟ, ଅଶକ୍ତି ଅସି ଅସମର୍ଥ ଅଟେ, କର୍ତ୍ତୁମ୍ କରିବାକୁ, ମଜ୍ଜୋଗମାଶ୍ରିତଃ ମୋ ଯୋଗର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ, ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗମ୍ ସବୁ କର୍ମର ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ, ତତଃ ତେବେ, କୁରୁ କର, ଯଥାତ୍ମବାନ୍ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଲୋକାର୍ଥ କରିବା। ମୋ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କଥିତ ସାଧନାକୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।